पांच खलीफा है, एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा। कहते दिल से इन्हें अलगाओ, साफ उखाड़ के फेंक दो बाहर। अगर रस का पान करना चाहते हो तो, मर है ये पांचों बड़ा जबरदस्त, किनको नहीं पछाड़ दिया। ऐसे ही मंच पर महात्मा गण सब बैठे हुए थे और हमारे बगल में था एक, वो बीड़ी गांजा भांग नशा पर जोरदार प्रवचन किया, माने नशा को पछाड़ दिया। आरती हुई, संध्या हो गई थी, तो हम निकल पड़े टहलने, जैसे ही बिहार है निकलने। जब उधर से लौटे तो संध्या कुछ हो गई थी, तो लौट रहे थे तो ताली की आवाज हुई। हम कहा बिहार में भाई ताली बजती है। तो गौर से देखते हैं, वही बाबा खैनी रटा के ठोक रहा था वहां। हम कहा कि मंच पर खैनी को पछाड़ दिया था, नशा वगैरह को, आई बिहार में बबे को पछाड़ दिया। तो ये पांचों बड़ा जबरदस्त है, इसको उखाड़ के बाहर तो करना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव महाराज का सत्संग चल रहा था, सामने एक सेठ जी नामदान यानी भजन वेद लेने आए थे। गुरु नानक देव महाराज अंतर्जामी कहते हैं कि सेठ जी हमारा एक भक्त है, जाके खबर कर दो कि गुरुजी याद किए हैं, 500 रुपया मांगा है। तो सेठ जी के पास कमी नहीं थी, उसको तो कहना चाहिए कि जरूरत है तो लीजिए, मगर वे चले गए कहने, होगा कंजूस। और भक्त थे घसियारा, घास काटता, हाट बाजार में जाके बेचता, किसी तरह नमक रोटी चलता। 5 रुपया का मुंह नहीं देखा था। गुरु महाराज 500 रुपया मांगे हैं, मैं कहां से दूं? चिंता हो गई उनको। तो उनको याद आ गई कि जिस राज्य में मैं रहता हूं, वो राजा के दरबार में एक मस्किनिया खलीफा रहता है, उसका ऐलान है, जो मुझसे हाथ मिलाएगा 500 रुपया इनाम मिलेगा। घसियारा पहुंच गए। राजा कहते हैं कहां आए हो? कहा मैं मस्किनिया से हाथ मिलाने आया हूं। राजा देखते हैं नीचे से ऊपर का, आगे हड्डी पर मांस नहीं, और आए उसे हाथ मिलाने। कितने खलीफा की हड्डी पट्टी टूटी, कितने जमालयपुर चले गए जम के घर। कहा जो भी हो, गुरुजी ने याद किया है, 500 रुपया मांगा है, मैं तो 5 रुपया का मुंह नहीं देखा हूं, मैं कहां से दूं? तो इसका ऐलान है कि जो हाथ मिलाएगा 500 रुपया मिलेगा, इसलिए मैं आया हूं मस्किनिया को खबर करते। मस्किनिया आया, कहा देखो ये तुमसे हाथ मिलाने आया है। तो मस्किनिया कहते हैं और कोई जगह नहीं मिली मरने के लिए, हमारे हाथ से मरने आए हो? कहा जो भी हो, गुरुजी ने याद किया है, मैं तो
₹5 का मुंह नहीं देखा हूं, पर आपका ऐलान है कि जो हाथ मिलाएगा ₹500 मिलेगा। आप ₹500 भेजवा दीजिएगा। कि जब ऐसी बात है तो चलिए। बहुत लोग आ गए सुनकर कि कुश्ती होने वाली है, मस्किनिया से हाथ मिलाने आया है कोई खलीफा। जब आया तो लोगों ने देखा, भाई ये कैसी कुश्ती होगी, कहाँ बाघ और कहाँ बकरा, कुश्ती होने वाली है। मगर अखाड़ा पर जब आए, जैसे हाथ मिलाया कि मस्किनिया को उठा के बजाड़ के वो घसियारा सीने पर चढ़ गया। राजा तो सिंहासन पर से उछल पड़े और कहते हैं, मस्किनिया क्या हो गया तुमको? बड़े बड़े खलीफा अखाड़ा छोड़ के भाग जाता था, कितने की हड्डी पसली टूट गई, कितने जमालेपुर जम के घर चले गए, आई घसियारा तुम्हारे सीना पर। तो मस्किनिया क्या कहता है, मुझे तो अपना बल है, पर इसके साथ गुरु का बल है, इसलिए मैं भटका गया। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, मैं ही सहज ही इनसे बचन जो। सरल में आसान से अगर बचना चाहते हो तो गुरु पद टहल कमाओ, गुरु की टहलू करो, यानी सेवा करो। क्या सेवा करें? आज्ञा सम्मना सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा को पालन करें, यही सबसे बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा है। रोज जाके पैर दबावे, आगे पाछे करें, आज्ञा मानवे न करें, अपने मन से कुछ करते हैं नहीं। बंगाल में थे श्यामा चरण लाहिड़ी के एक शिष्य युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, वे रामपुर में रहते थे। रामपुर में रहते थे, वो उसका अपना ही घर था, वो विवाहित थे, घर ही आश्रम था। योगानंद स्वामी बंगाल के कैलिफोर्निया में बहुत बड़ा आश्रम बनाया था, इंग्लैंड में। रांची में भी योगदायक आश्रम है उनका शरीर छुटा कैलिफोर्निया में। वे रहते थे गुरु जी के पास रामपुर में, युक्तेश्वर गिरी जी के पास। एक युवक आया और आश्रम है, आते जाते रहता है, मगर बड़ा विलक्षण थे वे भी। तो युक्तेश्वर गिरी जी आश्रम का संचालन भार योगानंद से हटा के उसी को दे दिया। और वे अब देख रेख करने लगे, पर धीरे धीरे कुछ पता चला तो युक्तेश्वर गिरी जी से जाके कहा, ये जाके पीता भी है, शराब पीने लगे, वेश्यागामी जाता करते हैं। तो बोला कि समझाया युक्तेश्वर गिरी जी, समझाया, पहले कुछ दिन ठीक ठाक रहा, फिर वही चाल। युक्तेश्वर गिरी जी बुलाए, कहा सुनो, आज से तुमको ये संसार रूपी कठोर गुरु के
हवाले करता हूं तुमको। समझिए बात को क्या कह रहे हैं। आज से संसार रूपी कठोर गुरु, माने ये संसार भी गुरु है, आश्रम से निकाल दिया उसको। आई संसार जो है ना, हम लोग रहते थे मुरली पहाड़ी आश्रम में, जगपारानंद जी भी साथ में रहते थे। वहां कटहल का गाछ था, फलता था, तो बहुत कटहल कितना होता थे, देरी कटहल ना, कटहल होता कितना खाएगा, तो बेच देता। खाऊ के खाते थे। अब एक कटहल बच गया, अब एक तो कोठली में है कटहल, अब एक के कटहल है अंतिम। अब जो जाए ना तो हाथ से उसको दाबे कि पकले कि नहीं पकलो, तो देखा कि कड़ा है, फिर कोई दूसरा गया। हम लोग छोग वहां रहते थे, तो वो जाके दाबता, तो नहीं पका है। अब कोई गया तो उसको दाबता था, तो बार बार कितना हाथ से दाबेगा, जाके लाते से दाबता, लाते देखा कि पका है कि नहीं, वो क्या पकेगा, वो लाते लाते लतियाइए के पक गया। तो वही कह रहे हैं कि आज से इस संसार रूपी कठोर गुरु के हवाले करता हो तुमको, और आश्रम से निकाल दिया हो, चले गए संसार के हवाले। आई संसार क्या करता है, ये भी एकदम बुकिया के अंत में लोगों को ये समझ आती है कि धूल बेकार कहां अभी का फंसी गया। ये भी पकाइए देगा एक जन्म नहीं 2 जन्म पका ही देता है। रतिया जुतिया की बहुत तरह की समस्या खड़ी होती है। और हमको तो बहुत ऐसे लोग आते रहते हैं, और अगले बार बार क्या घर में रहते हो, मने चले आओ समय में रहो। एक दिन पत्नी बोढ़नी लेके भाग के आया आश्रम में, हम कहले अभी तो बोढ़नी लग लो। तो वही हमको याद आती है, युक्तेश्वर गिरी जी ठीक कहे हैं, ये संसार जो है ना, ये भी पका देता है आदमी को। अंत में पता चल जाता है ये कहां के पत गए। जिस दिन पक जाइएगा तो भीतर ये आवाज आएगी, धुर विकास। जिस दिन ये बात आ जाएगी, काहे ताकेगा इधर, अब वो रास्ता खोजने लगेगा। मगर समय बीत जाने पर कहां जाएंगे। तो समय के रहते रास्ता पकड़ लीजिए तो बड़ी अच्छी बात। तो वही नंद को आंख बंद है, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि चलो मैं वादा किया हूं। आंखें बंद है, कहते भगवान अब नहीं चाहिए मुझे। कहा जाओ घर, कहा घरों नहीं जाएंगे। वह रस मिल गया उनको। इसलिए हमारा वेद कहता है रसो वैसा। हमारी सूरदास जी महाराज कहते परम स्वाहा सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे मन वाणी के अगम अगोचर। जो पावे सो जाने, वही जानेगा कि कैसा रस है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं
पहले ये सब रस को साइड करो। अगर तुम्हारी घट में जो रस है उसका पान करना चाहते हो तो इस सबको हटा। ये हटेगा गुरु पद में ही सहज ही इनसे बचन हो। अगर इसे बचना चाहते हो तो गुरु पद टहल। गुरु की जो टहल है, जो सेवा है, और आज्ञा समना साहिब सेवा, तो गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करें। आप में वो योग्यता, वो क्षमता आएगी। आप अंतर्मुख चलेंगे और साधना में आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा को आप प्राप्त करेंगे। घड़ी की सुई 9:30 पर खड़ी होने वाली है। 10:30 पर खड़ी होने वाली है। 9:30 में हम आए थे, 1 घंटा होने जा रहा। आई भी जान पर बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए हमको। बहुत लोग मना करते। स्वास्थ्य भी हमारे जो है तो वो तुमको पता है। अब बहुत लोग कहते हैं आराम कीजिए, आराम कीजिए। बोले आराम करेंगे तो क्या होगा? ढेर दिन जीवित रह जाएंगे। आई सत्संग करते हुए, गुरु महाराज की सेवा करते हुए चल रहा, चलता रहेगा जब तक चलता है। सबका चल रहा है। यहाँ तो किसी की गारंटी भी नहीं है। घर से निकला फिर लौटना मुश्किल, उधर ही रह गया। क्या कीजिए? एक आदमी द्वार पर खड़ा था। आज आजकल मोटरसाइकिल चलाता है नौजवान सब, कभी कभी सांप रंग देखिए ना रोड पर, क्या देख के चलाता उस तरह से, एकदम बड़ा विचित्र लगता है। अब बेचारा खड़ा था, उसका दोनों टांग तोड़ते चला गया। अनबैलेंस हो गए, मारा उसको, दोनों पैर चला गया पटना। फोन किया हमको कि बाबा क्या बतावे, द्वार पर खड़े थे, ये दोनों पैर तोड़ के चला गया। हमने क्या करोगे? जो भोग है, भुगतान तो भोगना पड़ेगा। अब जब टूट ही गई है तो धीरे धीरे ठीक ठाक हुआ। कब कहाँ क्या हो जाएगा? एक नौजवान की शादी लग गई, ससुर आए, अभी तो शादी हुई नहीं है। आए तो उनके स्वागत में मोटरसाइकिल उठाया सीधे, और गली में घर है तो मेन रोड पर जाना है, तो होश हवास तो रखना है। सीधे मेन रोड पर चढ़े, और उधर से 4 चक्का वाला 18 चकिया ट्रक, कलयुग हाथी है, सीधे रोड पर गए, पिसते चले गए। क्षण में खेल खत्म। कब क्या हो जाएगा पता नहीं। तो जो भी हो, जो भी है इस दुनिया में सुरक्षित है, भगवान का युक्ति लेके ध्यान भजन करे। इसी में जीवन की सार्थकता, सफलता है। जो भगवान को याद करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सत्संग पोता का जन्म उत्सव खुशहाली की बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, ये खुशहाली समय में ये सत्संग से बढ़ के कोई व्यवस्था नहीं है दुनिया में। कथा कीर्तन गली से भव सागर की नाव है नाव, कहे कबीर जग तरण को नाही और दूसरा को उपाय नहीं संसार में। तो ये सत्संग से वह ज्ञान होता है, प्रेरणा मिलती है, अंतर्मुख चलने की
प्रेरणा होती है। जो अंतर चलेगा उसी का काम बनेगा। अब बाहर दुनिया में है तो व्यवस्था भी तो चाहिए, बहुत तरह की जरूरत आवश्यकता है, घर कपड़ा मकान तमाम की आवश्यकता है। तो नेकी से कमाइए, कमाना बुरा नहीं है। अब बाहर में भी कोई कमाई नहीं करे, सब झुग्गी झुपड़ी वाला हो जाए तो बगल वाला बॉर्डर के पार है, वो टहलते ही आ जाएगा, कहेगा उठो तो उठना, बैठो तो बैठना। ऐसा सब देश है, लड़ सकिएगा उसको। वही 62 की बात है, 72,000 वर्ग किलोमीटर हड़प लिया जी। जवाहरलाल टुकुर टुकुर ताकते रह गए। भारत चीन भाई 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 सुनता है, हड़प लिया भैया। इसीलिए अरे अब उनको भी सोचना पड़ता है। वैसे आ गए हैं भारत के प्रधानमंत्री, अब वो भारत नहीं है, सब झुग्गी झुपड़ी वाला हो जाए। अब सही सुरक्षित रह सकते हैं आप। कमाना बुरा नहीं है, खूब आलीशान मकान बनावे, सारी व्यवस्था ठीक रखे, कमाना बुरा नहीं है। और उसी व्यवस्था में थोड़ा समय निकाल के अपना काम कीजिए, ताकि सब व्यवस्था यही पड़ी रहेगी। आप चले यही बैठ के जो आप ध्यान करेंगे वही संस्कार आपके साथ जाएगा। कीड़ा मकोड़ा घोड़ा में तो जाने नहीं देगा, स्वर्गलोक ले जाएगा, लौट के आएंगे, श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, ये भगवान कृष्ण आश्वासन देते हैं। तो बार बार मनुष्य शरीर मिलेगा और आप ध्यान करेंगे। और ध्यान की बात जो जहां तक है, अब ध्यान में लोग प्रवेश नहीं कर पाता है, उसका भी कारण है। ये मेरी आवाज बुलंद होके निकल रही है, क्या कारण है? ये माइक हटा दीजिए, देख लीजिए आप कितनी आवाज होती है। 2-4 लोग सुनेंगे, बाकी को पता ही नहीं चलेगा। तो उसी तरह ध्यान का कारण होता है, जिस कारण से आप घूस नहीं पाइएगा। आंख तो बंद, लगता है ध्यान में बैठा है, मगर नाना काम है, उसी में चले गए। इस कारण से ध्यान में नहीं जा पाता। तब जाएगा कैसे? हमारी वेदांत के ऋषि कहते हैं, चित्त एकाग्रे यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथावदुपदिश्यते। ध्यान का कारण अगर वो जिस दिन उपस्थित होंगे, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। क्या है कारण? मन की एक बिंदुता, यही ध्यान का कारण है। जब आपकी दोनों दृष्टि तमाम ख्यालों से हटके दो नयन बीचों बीच में जाके टिक जाएगी, एक बिंदु प्रकट होगा, तो मन कहाँ रहेगा? दृष्टि के साथ मन रहता है, तो मन भी उसी में रहेगा। बिंदु बहुत संकीर्ण है, स्थान तो है परिमाणीय नहीं है, उछलने कूदने की जगह नहीं है, उसी में मन रहेगा। तो वही ऋषि कहते हैं,
मन की एक बिंदुता, जब वो उसमें उस बिंदु में है, बिंदु उपस्थित है सामने, उसी होके ध्यान में प्रवेश करेंगे आप। जिस दिन ये व्यवस्था खड़ी हो जाएगी, आप ध्यान में चले जाएंगे। ध्यान में जाने से क्या होगा? ध्यान बिनु नहीं शांति आवे। अब शांति क्या है पता चलेगा। शांति ही परमात्मा, शांति स्वरूप क्या है? सर्वेश्वर जानो। अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वही न संत कहलाते। अशांति स्वरूप परमात्मा है। शांति पाके शांत हो गए तो संत भगवान अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहि दास तुलसी। आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, ये जन्म उत्सव के उस बच्चे के अंदर ये भी प्रेरणा हो, इस साधना की तरफ आगे बढ़े। इसी के लिए तो जन्म होता है मनुष्य का, मगर भटक जाते हैं। आप लोग भी आए हैं, ये आपका सहयोग है। यहाँ आयो, सत्संग की व्यवस्था हुई, ये तो पुण्य के भागीदार हैं। कोई नहीं आते तो कैसा होता? तो आपके आने से चार चांद लगा, आयोजन की सफलता हुई, आपके आने से शोभा बढ़ गई। तो आप भी इस पुण्य के भागीदार हैं। ऐसे ही पुण्य की पूंजी से साधना में आगे बढ़ते हुए अनंत सुख के पुंज में आप प्रवेश करेंगे। यही शुभ मंगल कामना करते हुए गुरु महाराज से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु